आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पीसीएस के बारे में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसका एग्जाम अभी अभी जून में हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में उसके सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं है। आज हम उन्हीं बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा हम प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की यहाँ पर चर्चा करेंगे। कितने अंकों का क्या परिवर्तन आया है। कहीं ना कहीं हालांकि देखा गया तो प्रीलिम्स में उतना बदलाव नहीं किया गया, लेकिन मेंस में कहीं ना कहीं ये बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो आखिर कौन से बदलाव प्रीलिम्स परीक्षा में या मेंस परीक्षा में या फिर साक्षात्कार में किए गए हैं, हम उन सब पे आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला। स्वागत करता हूं चहल एकेडमी स्टेट पीएससी के इस मंच पर। आज हम बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पर्टिकुलर सिलेबस के बारे में या एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मध्य प्रदेश का एग्जाम जो होता है, आपको पता है कि जब बाकी की अपेक्षा जैसे बाकी सारे होते हैं उन्हीं की तरह 3 चरणों में संपन्न होता है। एक प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो प्रारंभिक परीक्षा 2 चरणों में संपन्न होती है। एक परीक्षा जनरल स्टडीज पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन पेपर 1 और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 2, जिसे हम सीसैट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें इस पेपर 1 जनरल स्टडीज की, तो इसमें आपको 200 मार्क्स के टोटल यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर टोटल होंगे 100 क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 100 क्वेश्चंस। और टोटल मार्क्स कितने होंगे? 200। यानी हम कह सकते हैं कि 1 क्वेश्चन इक्वल टू 2 मार्क्स जीएस पेपर 1 में, और यही चीजें लागू होंगी जीएस पेपर 2 में एप्टीट्यूड टेस्ट में। इसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और यहाँ पर भी 200 मैक्सिमम मार्क होगा। यानी अगर हम बात करें टोटल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो 400 अंकों का होता है, जिसमें आपका नीचे एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। एक बात जानकर आप लोगों को शायद खुशी भी मिलेगी और हैरानी भी होगी कि मध्य प्रदेश पीएससी में माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बाकियों की अपेक्षा, बाकी लोक सेवा आयोग परीक्षाओं की अपेक्षा मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग परीक्षा में यहाँ पर माइनस मार्किंग का प्रावधान यानी नकारात्मक अंकों की कटौती यहाँ पर नहीं की जाएगी। दंड के रूप में आपको नकारात्मक अंक नहीं मिलेंगे। तो ये चीज एक सबसे बड़ी फायदेमंद चीज है। ये हो गया हमारा प्रीलिम्स एग्जाम। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा कहां पर क्या बदलाव आया है। सबसे पहले हम यहां पर चर्चा करेंगे मेंस में पेपर टोटल कितने होते हैं। तो टोटल मेंस में पर जो पेपर होते हैं कुल होते हैं टोटल 6 पेपर, 6 पेपर्स होते हैं, 6 पेपर होते हैं और फिर इंटरव्यू होता है। अगर इन 6 पेपर्स को हम समझे एक एक करके, तो पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन पेपर 1 जीएस पेपर 1 में यहां पर इतिहास और भूगोल पूछा जाएगा 150 अंकों का, और टोटल समय अवधि होगी 3 घंटे। ठीक है, ये है टोटल 300 नंबर का पेपर 1 होगा, ये 300 का होगा। सामान्य अध्ययन पेपर 2 जिसमें राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र, ये भी टोटल आपका 300 अंकों का होगा। ठीक है, इसके लिए भी आप देख सकते हैं समय अवधि है 3 घंटे। अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन पेपर 3 की बात करें, तो इसमें भी आप देख सकते हैं इकोनॉमी पूछी जाएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी, और वहां पर एक कह सकते हैं कि एक पब्लिक हेल्थ से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। रीजन क्या है इसके पीछे कि दोस्तों मध्य प्रदेश एक ट्राइबल एरिया है और ट्राइबल एरिया में ऐसी समस्याएं, ऐसी ट्राइबल सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, यानी कि आदिवासी स्वास्थ्य समस्याएं होती रहती हैं, जिसके लिए समय समय पर सरकार नई योजनाओं को लागू करा करती है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये सारी चीजें जो है मध्य प्रदेश से भी संबंधित होगी, यानी मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति और मध्य प्रदेश के हुई घटनाएं, जो भी कुछ भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं चतुर्थ प्रश्न पत्र, यानी कि यहाँ पर जीएस पेपर 4 की बात करते हैं। तो जीएस पेपर 4 बेसिकली एक फिलॉसफी, साइकोलॉजी और एप्टीट्यूड की परीक्षा है, जिसे हम यूपीएससी आईएएस में जैसे हम देखते हैं कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होता है, यानी नीति शास्त्र होता है। यहाँ पर वही नीति शास्त्र, वही एथिक्स के जो पेपर हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपका दोस्तों इसी प्रश्न पत्र में बदलाव हुआ है। पहले ये प्रश्न पत्र जो है 200 अंकों का हुआ करता था, अब ये प्रश्न पत्र बदल करके 300 अंकों का कर दिया गया है, यानी कि 150 नंबर इस वाले सेक्शन में और 150 नंबर इस वाले सेक्शन में। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, जो कि 2024 से प्रभावशील होगा, 2024 से लागू होगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो है इसमें थोड़ा बदलाव, पहले होता था ये 200 नंबर का, अब हो गया है 300 का। ठीक है, इसके अलावा
सामान्य हिंदी एवं व्याकरण जो कि पांचवा प्रश्न होगा, पांचवा प्रश्न पत्र होगा, इसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इसके अलावा जो छठा प्रश्न पत्र होगा ये निबंध लेखन का होगा, हिंदी निबंध लिखना होगा जो कि आप समसामयिक घटनाओं से संबंधित होगा या फिलोसफी के दर्शन से संबंधित होगा या कोई वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से संबंधित होगा। उन सब पे जो है ये निबंध बेसिकली पूछा जाएगा और इसके जो यहाँ पर दिए गए हैं कुल पूर्णांक वो 100 दिए गए हैं, 100 दिए गए हैं। इसकी समयावधि बढ़ाकर दोस्तों 2.5 घंटे कर दी गई है। यानी हमने क्या देखा कि पहले योग जो था पहले यानी कि इसके पहले बदलाव होने के पहले कुल 1400 अंकों की मेंस की परीक्षा होती थी। मुख्य परीक्षा मध्य प्रदेश की 1400 अंकों की होती थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये चूंकि पहले 200 का हुआ करता था, अब ये कर दिया गया है कितना, 300 का, तो 100 अंक इसमें बढ़ गए हैं। इसीलिए अब जो मध्य प्रदेश की परीक्षा होती है वो कुल होती है दोस्तों 1500 अंकों की, यानी कि 1500 अंकों की कुल मध्य प्रदेश की मुख्य परीक्षा निर्धारित की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें साक्षात्कार की, तो साक्षात्कार दोस्तों पहले ये इसमें भी बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले साक्षात्कार 175 अंक यानी कि 175 मार्क्स के होते थे, लेकिन अब इंटरव्यू जो है 185 यानी 185 नंबर, 185 अंक का होगा। तो 1500 नंबर की मेंस परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा और 185 नंबर का साक्षात्कार, अगर हम कुल इनका योग करें मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का, तो कुल योग आता है 1685 यानी कि 1685, 1685 ये आपका पूर्णांक होगा जो आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कोई ना कोई पद दिलाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर, आपके हार्डवर्क, आपके परिश्रम के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक पैटर्न हो गया जो हम पैटर्न समझते हैं। अब थोड़ा हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के सिलेबस में, तो जल्दी फटाफट से देख लेते हैं सिलेबस क्या है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो करंट अफेयर से क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर। वैसे भी आपको पता है कि मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत बेहतरीन रहा है। मध्य प्रदेश में ही सांची का स्तूप स्थित है, मध्य प्रदेश में ही विदिशा है, तो बहुत सारे ऐसी ऐतिहासिक काल भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में उज्जैन जो कि महाकालेश्वर मंदिर है, वहां भी आपको चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। दूसरा, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ऑल्सो, यानी भारत की ज्योग्राफी, साथ के साथ मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी। यानी कहने का मतलब, देखिए ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से यानी कि भौगोलिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का अपना स्थान है भारत में। मध्य प्रदेश भारत में सबसे पहले मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा स्टेट यानी कि राज्य हुआ करता था। मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया तो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया। अभी आपको राजस्थान सबसे बड़ा राज्य देखने को मिलता है। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश को एक सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से और भौतिक रूप से काफी ज्यादा अलग बनाती है, बाकी राज्यों की अपेक्षा बहुत अलग बनाती है। दूसरा, अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको जंगल मिलेंगे, यानी कि फॉरेस्ट कवरेज एरिया में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा तो मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की पहाड़ियां हैं जहां पर आपको सतपुड़ा और विंध्य जैसे माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी, पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेंगी। साथ के साथ नर्मदा जैसी नदियों का संगम देखने को मिलेगा और बहुत सारी ऐसी नदियां जो कि यमुना की सहायक नदियां हैं, जिसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन और इनकी कुछ सहायक नदियां ये भी आपको देखने को मिलेंगी। तो नदियां, चूंकि यहाँ पर नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी यहाँ पर अमरकंटक से निकल करके रिफ्ट घाटी में सतपुड़ा और विंध्य के बीच से होते हुए जाकर के अरब सागर में गिरती है। वो एक अलग पहचान बनाती है मध्य प्रदेश को और एक डिवाइडिंग रेंज क्रिएट करती है, किसके बीच में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में, यानी उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय भाग के बीच में एक विभाजन का कार्य करती है यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश का भूगोल बहुत ही डिस्टिंक्ट, बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद हिस्ट्री जैसे मनाया, यहाँ पे मैंने बताया अभी आपको कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी और साथ के साथ भारत की इकोनॉमी भी पूछी जाएगी। मध्य प्रदेश में हो रही जो कुछ भी ट्राइबल सिचुएशंस हैं, जो कुछ भी आदिवासी समस्याएं हैं, ये सभी चिन्हित की जाएंगी, ये सभी पूछी जाएंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट कैसे चेंज हुई है, क्या क्या वहां पे परिवर्तन आते रहे हैं समय समय पर, क्या मध्य प्रदेश में कोई विशेष प्रावधान है? हाँ जी बिल्कुल है। आपको पता है कि वहां पे एक आदिवासी कल्याण मंत्री अलग से होता है जो कि और राज्यों में नहीं होता। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल, झारखंड के लिए बनाया गया है, वहां पर आदिवासी कल्याण मंत्री होता है। ठीक है, बाकी राज्यों में तो नहीं होता है, आपको पता ही है। इसके अलावा वहां पर आदिवासी काफी अधिक है, इसीलिए मध्य प्रदेश के जो अनुसूचियों में दर्जा मिला है वो भी काफी अलग मिला है। तो वहां पर भी जो है, अगर हम बात करें राजनीति की, तो मध्य प्रदेश की राजनीति भी काफी अलग है, राज व्यवस्था भी काफी अलग है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो भी करंट अफेयर्स होंगे, जो भी एक साल में, एक वर्ष में परिवर्तन आए होंगे, वो भी सरकारी, गैर सरकारी, वो भी पूछे जाएंगे इसमें। अब हम बात करते हैं सीसैट की। तो सीसैट की बात करें दोस्तों, तो सीसैट में जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी बेसिकली हम बात करें तो रीजनिंग,
जिसे हम कहते हैं रीजनिंग, रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथ्स पूछा जाएगा और हिंदी लैंग्वेज पूछा जाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा। इसमें चार्ट्स वगैरह, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, लेन आरेख वगैरह रहेंगे जिससे आपको जवाब देना होगा। यानी जैसे सीसैट की परीक्षा होती है बेसिकली, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये क्वालिफाई है आपको, मतलब कि 200 में से अगर आप 33% अंक प्राप्त कर लेते हैं तब आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी कि तकरीबन अगर आप 67-66 मार्क्स पा जाते हैं तो आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं। यानी कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश प्रीलिम्स में, तो आपको जीएस की परीक्षा पर फोकस करना है, जीएस में आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें अगर मेंस के सिलेबस की, तो जीएस 1 में जैसे आपने देखा, मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, जीएस 1, 2, 3, 4 में, ठीक है, जीएस 1 में आप देख रहे हैं यहाँ पर हिस्ट्री पूछी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी पूछी जाएगी। जीएस पेपर 2 में आप देख रहे हैं पॉलिटी पूछी जाएगी। पॉलिटी के साथ साथ वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, वहाँ का और दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भारत में क्या क्या है, और जो कुछ भी करंट अफेयर जो कि पॉलिटी से रिलेटेड हो वो पूछे जाएंगे। दूसरा अगर हम बात करें जीएस पेपर 3 की, जो इसकी भी चर्चा मैं कर चुका अभी आपसे पिछली वाली स्लाइड में, कि जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी पूछी जाएगी। इसमें मध्य प्रदेश के भी कुछ चर्चित हिस्से होंगे। इसके अलावा जीएस पेपर 4 में जैसा मैंने आपको बताया, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड एज वेल एज इमोशंस, एज वेल एज यहाँ पर कुछ दर्शन शास्त्र से संबंधित, फिलॉसफी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा पेपर 5 होगा हिंदी व्याकरण का, जिसमें तद्भव, तत्सम, इसके अलावा पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम शब्द, कारक, समास, अलंकार, छंद, रस, ये जितनी भी चीजें हैं सारे के सारे जो है हिंदी व्याकरण में पूछे जाएंगे। साथ के साथ पेपर 6 होगा हिंदी निबंध का, हिंदी निबंध ऐसे लिखने को आएगा। तो टोटल 6 पेपर होते हैं आपके मुख्य परीक्षा में। इंटरव्यू की बात करें, जैसा मैंने चर्चा किया, 185 यानी कि 185 नंबर का टोटल इंटरव्यू होता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की पोस्ट की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट दी गई है, कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पोस्ट दी गई है, और उनके जो है उनसे संबंधित यहाँ पर सबसे बड़ी चीज की बताए गए हैं कि कौन कौन से पे स्केल्स वहां पर है। जैसे मैं बात करूं अगर, तो स्टेट केसेस में सबसे पहले यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर होता है, जिसे हम कहते हैं एसडीएम, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, जिसका पे स्केल आप भी देख सकते हैं। दूसरा होता है स्टेट पुलिस सर्विस, जिसे हम डीएसपी, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, जिसे हम सर्किल ऑफिसर की पोस्ट कहते हैं, या जिन्हें हम शहरों में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलते हैं। तीसरी पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स की है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ पावर एम्पावरमेंट एंड पर्संस विद डिसेबिलिटीज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो कुल मिलाकर के बड़ी सुंदर, बड़ी बेहतरीन पोस्ट पूछी जाती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश पीएससी आप सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है हर वर्ष। उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि मध्य प्रदेश में पूछे जाने वाले प्रश्नों की अगर हम संख्या की बात करें तो प्रश्नों की संख्या तो उतनी ही होती है, लेकिन प्रश्नों की प्रकृति बाकी लोक सेवा आयोग की अपेक्षा थोड़ा सा सरल होती है। अगर आप पूरी ईमानदारी और सही मार्गदर्शन में अगर अपनी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी सफलता को क्लियर, स्पष्ट रूप से बनाएंगे। मैं बात करता हूं यहां पर अगर कोचिंग सेंटर की, तो हमारी चहल एकेडमी लॉन्च कर रही है नए पैटर्न के साथ, नए पाठ्यक्रम के साथ मध्य प्रदेश का कोर्स, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर के, आप www.chahalacademy.com पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, या फिर आप चहल एकेडमी यूट्यूब, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप वहां पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वहां पर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बेसिकली इस कोर्स की खासियत क्या है और क्यों कोचिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी सीढ़ी चढ़नी है तो सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको कोचिंग्स बहुत जरूरी देखने को मिलेंगी। कारण क्या है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो कोचिंग्स होती हैं, कोचिंग्स सबसे पहले क्या करती हैं, सबसे पहले आपका मार्गदर्शन करती है। सबसे पहले कोचिंग आपका मार्गदर्शन करती है, यानी कि आपको ये पता है कि क्या पढ़ना है, ठीक है, आपको ये पता है कि कैसे पढ़ना है, ये दोनों उत्तर आपको मालूम है, लेकिन आपको एक चीज नहीं पता, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितना पढ़ना है। सबसे आवश्यक है कि कितना पढ़ना है, यानी कि आपको, क्योंकि आपको क्या नहीं पढ़ना है ये ज्यादा जरूरी है जानना, बजाय इसके कि क्या पढ़ना है। क्योंकि हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन पढ़ना कितना है और कहां तक सिलेबस होना चाहिए ये सबसे जरूरी है जानना। इसलिए मार्गदर्शन जो होता है बहुत आवश्यक होता है। इसलिए किसी भी परीक्षा की तैयारी में कोचिंग यानी कि जो शिक्षण संस्थान होते हैं बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपकी पूरी जर्नी, आपकी पूरी यात्रा को सफल बनाने के लिए चहल एकेडमी आपके लिए बेहतरीन कोर्सेस लाया है। और अभी तो दोस्तों दिवाली ऑफर्स भी चल रहे हैं, जहां पर आप कुछ कोड का इस्तेमाल करके आप उन्हीं कोर्सेस को कम दामों में परचेज करके अपनी तैयारी को और भी आसान बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।